एक वक्त की बात है। चुलबुलापुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग बड़े ही खुशहाल थे। लोगों के पास बहुत सारी दौलत तो नहीं थी, मगर दिल सबका बहुत बड़ा था। मगर वहां की तकलीफें बढ़ती जा रही थीं। लोगों को कोई भी हल नहीं मिल पा रहा था। तभी एक दिन उस गांव में एक जादूगर आया। गांव के प्रधान और कुछ लोग वहां उसकी बातें सुनने इकट्ठा हुए थे। आओ आओ सभी आओ और मेरे गुण गाओ। ऐसा कौन सा महान काम किया आपने भैया कि मैं तुम्हारा गुण गाऊं? बढ़िया मजाक, बढ़िया सवाल, पर गुण तब गाओगे जब करामात देख पाओगे। अरे दिखाते क्यों नहीं भैया, हम सब तो वैसे भी परेशान थे, थोड़ा मन बहला दो। है भाइयों, परेशानी, हाँ परेशानी, उसी का रास्ता हूँ मैं, जादूगर नल हूँ मैं। अच्छा, तो आप रास्ता ढूंढेंगे, हमारी पैसों की कमी को मिटा दोगे? उसके लिए तुम्हें 2 शर्तें माननी होगी। पहला ये कि उतना ही धन लोगे जितनी की जरूरत है, और दूसरा कि अगर लालच करके ज्यादा धन लोगे तो बराबरी का भुगतान करोगे। जी नल जी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। ठीक है, किस्मत की चक्की, गुफा में जाओगे, चक्की चलाओगे तो बहुत पैसे कमाओगे, लालच करके ज्यादा चलाओगे तो लालच की चक्की के जाल में फंस जाओगे। चलो सब लोग चक्की चलाने गुफा की ओर चलते हैं। शुक्रिया जादूगर नल जी। जाओ जाओ, बहुत पैसे पाओ। सब गांव वाले गुफा की ओर चले जाते हैं और जादूगर अकेला खड़ा होकर वहां हंस रहा था। फंस गए, लालच की चक्की में फंस गए। प्रधान रामू, ललित और रंभा गांव के बाहर वाले गुफा में पहुंचते हैं और वो वहां पर उस चक्की को देखते हैं। अरे प्रधान जी, ये जादूगर तो सच कह रहा था। हाँ, अब हमारा गांव और भी खुशहाल हो जाएगा। मेहनत तो हम लोग करते भी हैं। अगर कभी ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम सब इस चक्की की मदद ले लेंगे। और जैसा जादूगर ने कहा, हम लालच में आकर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम तीनों की बातें बिल्कुल ठीक है। अभी की दिक्कत मिटाने के लिए एक एक बार चलाते हैं, और इससे जो पैसे निकलेंगे उसे हम कस्बे में लेके जाएंगे। जी प्रधान जी। चारों जन एक एक करके चक्की को चलाते हैं और उसमें से सोना निकलने लगता है। इसमें तो सच में जादू है, सोना ही सोना है इसमें। इतना बहुत है हमारे लिए। अब 1 साल के लिए इससे ज्यादा पैसों की जरूरत हमें नहीं लगेगी। हाँ प्रधान जी, बाकी पैसे हम अपनी मेहनत से कमा लेंगे। अब चलो यहाँ से, ये पैसे हम कस्बे के काम में लगाएंगे। चारों लोग गांव की ओर लौट जाते हैं। अगले दिन गांव में एक पंचायत बैठाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक जादूगर नल आया था। जादूगर नल ने जैसा कहा था, बिल्कुल वैसे ही चक्की हमें उस गुफा में मिली, जिसे घुमाने पर बहुत सारे पैसे निकले। ठीक है प्रधान जी, पर आप किस मामले पर जोर देना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। इन सब चीजों के बारे में तो हम सब पहले से ही जानते हैं। ललित, मैं किसी एक मामले पर जोर देने नहीं आया, बल्कि जो चीज पहले से ही कही गई है उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किस्मत की चक्की की बात हकीकत हो सकती है तो जरूर ही लालच करके ज्यादा पैसे निकालने पर बराबरी की भरपाई वाली बात भी सच ही होगी। सही कहा। अगर लालच करके ज्यादा निकाल लिया तो किस तरह की भरपाई करनी पड़े इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मैं आप सब कस्बे वालों को ये चीज फिर से बताने आया था, ताकि कोई भी ये गलती जाने अनजाने में ना करे। जी, हम सब आपकी बात बिल्कुल समझ गए प्रधान जी। ज्यादा लालच कर दिया तो ये वरदान श्राप में बदल सकता है। हाँ, बस इसीलिए मैंने ये पंचायत बुलाई थी। और दूसरी बात यह है कि अब से जब भी चक्की चलानी होगी तो मैं, रामू, ललित और रंभा वहाँ जाया करेंगे, ताकि कोई तकलीफ ना हो लोगों में और लालच में आकर कोई फंस ना जाए। कुछ महीने बीत गए और जो भी दौलत चक्की से निकली थी वो खत्म हो गया। लोगों ने प्रधान से गुजारिश की और चारों जन फिर से चक्की के पास चले गए। अरे प्रधान जी, हमें तो लगा था कि पैसे कुछ महीने और चल जाएगा, पर शायद हमने गिनती ठीक से नहीं की थी। हाँ,
इस बार थोड़ा ज्यादा निकाल लेते हैं ताकि बार बार यहाँ न आना पड़े। हाँ, तुम लोग ये ठीक कह रहे हो। अगर ये बात है तो अच्छा है, लेकिन अगर लोग मेहनत से छुटकारा पाने लगेंगे और उसकी वजह से ये पैसे जल्दी खत्म होने लगेंगे तो काफी मुसीबतें आ सकती है। तब भी ललित, इतनी छोटी सी बात पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर उस जादूगर नल ने हमारी मुसीबत का रास्ता ढूंढने के लिए ये किया था ना। तो अगर मेहनत कम होगी तो सबको आराम मिलेगा, तो वो भी तो मुसीबत का रास्ता है ना। हाँ, रामू सही कह रहा है। अगर मेहनत कम होगी तो अच्छा ही है। काफी दौलत निकाल ले, फिर हम सब चलते हैं। चारों ने चक्की चलाई और फिर गांव की ओर चले गए। गांव में फिर दौलत पहुंची और इस बार पिछली बार से काफी ज्यादा थी, लेकिन खत्म होने में उसे मानो कुछ वक्त ही लगा हो। इस बार दौलत 1 महीने में ही खत्म हो गई। फिर पंचायत बुलाई गई और उन लोगों में एक आदमी रकुल भी था। हम लोगों ने इस बार पिछली बार से ज्यादा पैसे निकाले थे उस चक्की से, तो ये कैसे हो रहा है? आप इन कस्बे वालों से पूछिए, आखिर 1 महीने में इतने पैसे खत्म कैसे हो गए? मेहनत करने का जुनून ही खत्म हो गया सब में। पर ठीक ही है ना, अगर मेहनत कम करनी पड़े तो बस उतनी ही दौलत लगेगी जितना हम सबको पूरा कर दे, और हम सब और दौलत के पीछे ना जाएं। रंभा, तुम्हारी बात ठीक है, पर अभी बस हमने उस चक्की का इस्तेमाल करना शुरू ही किया है और इतनी जल्दी मेहनत से मुंह मोड़ लेना अच्छा नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर दिक्कत गिनती में थी तो अच्छा होता। इस तरह से हमारा क्या होगा? हम सब लालच के चक्की के जाल में फंस जाएंगे। वो किस्मत की चक्की है ललित, थोड़ा सोचकर बोलो, लोगों को भड़काओ मत। हाँ, अगर तुम उस चक्की की अहमियत नहीं समझते हो तो तुम्हारा आना ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। शायद मैं उसके अहमियत को अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मैं उसके खतरे को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं खुद अब वहाँ नहीं जाऊंगा। उन चारों की बात सुन रकुल हंस पड़ा। आप सब इस तरह बात करते हैं जैसे हम कस्बे वालों की गलती हो। कहना क्या चाहते हो? आप कैसे इस बात का सबूत दे सकते हैं कि आपने अपने लिए ज्यादा धन नहीं रखा? पर हमने तो सबके लिए धन निकाला था। तुम इन तीनों से पूछ लो। नहीं, मुझे इन तीनों से नहीं पूछना, न आपसे पूछना है। हम कस्बे वालों को भी पता है कि आप तीनों उस गुफा में शुरुआत से ही साथ में जा रहे हैं, तो क्या पता आपने आपस में कोई बात बना ली हो। तो अब तुम कस्बे वालों ने मेरे बिना कोई रास्ता ढूंढ लिया। जरूरी था प्रधान जी, आप ही समझ लीजिए। हमने रास्ता निकाला है कि आप जब भी आप सब जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या? हम क्यों ले चले तुम्हें? तुम दोनों इस तरह की बातें मत करो। वो चक्की को पूरे कस्बे को दे दिया गया है। रकुल, यदि कस्बे के सहमति से आ रहा है तो इसे चुपचाप स्वीकार करो। बस इतना ही नहीं, एक और शर्त, वो ये कि हर बार बस एक ही इंसान होगा मेरे साथ आप तीनों में से। आप लोग बारी बारी आ जाइए जैसा आप चाहें, और धन निकालने हम सब हर हफ्ते चलेंगे। बस इसके आगे आप कोई शर्त नहीं। ये आखिरी शर्त है जो अब हम मान रहे हैं। ठीक है प्रधान जी? चुलबुलपुर को एक दुआ मिली थी उस चक्की के रूप में, पर धीरे धीरे इंसान की लालच ने इस दुआ के रूप में चक्की को नापाक करना शुरू कर दिया था। अब की बार रकुल और प्रधान चक्की के पास जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे चलती है ये चक्की? रकुल की आंखें चमक उठीं उस चक्की का जादू देखकर। हाँ, बस इतना धन बहुत होगा। अरे और निकाल लीजिए प्रधान जी। आखिर आप इतने दूर आते हैं, लोगों में इसे बताते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा ले ही सकते हैं ना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहां पंचायत में, और अब यहाँ लालच दे रहे हो। तो आप कह रहे हैं कि आप चारों आपस में जरा सा भी ज्यादा धन नहीं बांटते थे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों आपस में ही कोई बात बिठा ले। अच्छा, सच? हाँ, तब शायद थोड़ा ज्यादा धन निकालना ठीक होगा। प्रधान ने थोड़ी चक्की और चलाई और रकुल को कुछ दौलत दिया और अपने पास कुछ रखा। ऐसे ही रकुल ने रामू और रंभा के साथ भी किया।
और अब वो चारों इस चीज में मिल गए थे। गांव की हालत सुधर रही थी, पर लालच की हद इतनी पार हो चुकी थी कि अब हर रोज ही उस चक्की का इस्तेमाल हो रहा था। आप सभी लोग ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो, तुम तो चक्की के पैसे लेते नहीं, तो अब यहाँ जलन के मारे हमसे झगड़ा मत करो। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अगर सारे गांव वालों के सामने माफी मांगो तो शायद हम सोच लें। ठीक कह रही हो रंबा। क्यों रकुल? हाँ प्रधान जी, एकदम ठीक। मांगो माफी ललित। मुझे चक्की का कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से खुश हूँ। मुझे अपना कस्बा याद है, जहाँ लोगों की हृदय की सीमा नहीं थी। अब तो आप सबकी सोच भी सीमित हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठीक नहीं होगा आप सबके साथ। इसीलिए आप सबको समझाने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। बस ख्याल रखिएगा कि उस चक्की के साथ आप खुद ना पिस जाए। ये कहकर ललित वहाँ से चला गया। बाकी लोगों ने ललित की हंसी उड़ाई और आपस में फिर दूसरी बातों में लग गए। तो रकुल, अब तो कस्बे में कोई दिक्कत नहीं है हमसे किसी को। नहीं प्रधान जी, अब तो सब कुछ ठीक है। लोगों की मेहनत भी कम हो गई है। क्यों कस्बे वालों? वहाँ जो गांव वाले खड़े थे वो खुश नहीं लग रहे थे, बल्कि नाराज नजर आ रहे थे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो सब ठीक है ना? सब ठीक है? क्या ठीक है? तुम चारों के घर हम सबसे बड़े हैं। उतना ही नहीं, तुम्हारे पास जो भी ऐशो आराम की चीजें हैं वो हम सबसे ज्यादा मूल्यवान है। रकुल भी अब सबके साथ मिल गया है। हम सब कस्बे वालों ने ये रास्ता निकाला है कि चक्की किसी एक की नहीं है। हम सबका जब मन होगा तब हम उसे चलाएंगे। अच्छा, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी और अब ये सब करने लगे तुम लोग? मैंने इस कस्बे के लिए कितना कुछ किया है और अब थोड़े से धन के लिए मुझे धोखा दे रहे हो? इन सब से बात करना ही बेकार है प्रधान जी। हम भी अब से बिना रोक टोक के चक्की चलाएंगे। आए बड़े, देखते हैं क्या करेंगे। चलो गुफा की ओर प्रधान जी। अब लोगों में फूट पड़ गई थी। गांव के सब लोग चक्की चलाने के लिए दौड़ने लगे। रामू, पकड़ चक्की को। सब लोग आपस में खींचातानी करने लगे। तभी अचानक वो चक्की बड़ी हो गई और लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगी। बचाओ! छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। सभी के सभी उस बड़ी सी चक्की से चिपक गए और चिल्ला रहे थे। तभी अचानक वो जादूगर वहाँ आता है। जादूगर नल है मेरा नाम, गाओ मेरा गुणगान। ये सब तुम्हारी गलती है, हमें छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। क्या करोगे मेरा? पहले चक्की से जान तो छुड़ा लो तेरा। पहले ही कहा था, जितनी जरूरत है उतना ही धन निकालोगे तो कस्बे को पावन पाओगे, और अगर लालच के साथ ज्यादा निकालोगे तो बराबर का भुगतान भी सहोगे। क्या? तो हम सब ऐसे ही चिपके रहेंगे? अब ऐसे ही चिपके रहो, अपने ही लालच पे लिपटे रहो। बहुत पसंद थी ना ये चक्की, तो आप दूर मत भागो और इसे चिपके रहो। हा 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 हा। नहीं, हमें यहाँ से छुड़ा लो, हमें इससे चिपके नहीं रहना। तुम गांव वालों हो, अब ये चक्की तुम सब जिंदगी भर घुमाओगे। गांव के लोग उस चक्की से छूट जाते हैं, पर जैसे कोई ताकत उन्हें मजबूर कर रही हो, वो सब मिलकर बड़ी चक्की को घुमाने लगते हैं। क्या गांव वाले जादूगर के जाल में फंसे या चक्की के जादू में? क्या उनकी इस हालत की वजह उनकी लालच थी या ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी थीं? बात जो भी थी, पर अब गांव वालों की जिंदगी उनकी लालच ने खत्म कर दिया और ललित के अलावा सभी गांव वाले लालच की चक्की में पिस गए।